इस नाले पर लोग रहने में कतराते थे, नाक बीमार होते थे। आज वहाँ जो है 4 लेन है, मार्केट डेवलप हो चुकी है। चूँकि छोटे ज़मीनी स्तर पे मैंने कहा भाजपा के पार्षद कम थे, तो वो जो ज़मीनी स्तर पे छोटे कार्य विकास कार्य होने चाहिए थे, वो कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा वो कार्य ना हो पाए। रुमाल लगा के खड़े थे। मैंने क्यों साहब ये वैसे नहीं है ना उठवाने के लिए। अरे हम काम करवा तो रहे हैं, मैंने विकास है कि हाँ धीरे धीरे हो, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाया इन्होंने, ठीक, सड़कें सब इन्होंने विकास किया है ना। सीवर प्रोजेक्ट जब भी किसी भी सिटी के अंदर लागू होता है, बड़े बड़े महानगर रहे हों या नई कोई नगर निगम बना हो वो क्षेत्र रहा, तो सीवर के अंतर्गत जगह जगह जब सीवर लाइन अंदर घुसती है तो रोडों की खुदाई भी होती है। मैं उसको मानता हूँ, कुछ असुविधाएं भी होती हैं। पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही? पेंशन बिल्कुल आप आवाज उठाइए, लेकिन जिस प्रकार से साल तक किसी आदमी ने टाइपिस्ट का काम किया एज ए बाबू, ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध की यात्रा। और यात्रा में हमारी रथ नंदी ध्वज आज पहुंच चुका है मुरैना मतलब गजक के लिए सुप्रसिद्ध स्थान। और इसी के साथ मुरैना का जब नाम आता है तो इसमें बीहड़ का भी नाम आता है। जब मुरैना के थोड़े से आगे जाते हैं, राजस्थान बॉर्डर लगती है, तो वहां पर कहा जाता था कि जो बागी थे, जो डाकू थे, उन बीहड़ में रुकते थे, वहां पर छिपा करते थे। तो ऐसा अब नहीं है, अब पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। आज हम यहाँ पर युवाओं से बात करेंगे, यहाँ की जनता से बात करेंगे कि अभी भी वो पुराना माहौल है कि अब माहौल में कुछ सुधार आया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुध में। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह मावई, मूलतः मुरैना का निवासी। योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि मुरैना में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार नगर निगम चुनाव होना है? देखिए, ये हम लोग के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि पिछले समय में नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, पहले ये नगर पालिका होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी की उससे ये नगर निगम में तब्दील हुआ। उस समय जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव में मैंडेट महापौर के तौर पे तो भाजपा को मिला था, लेकिन किसी भी कारणवश से हमारे पार्षद कम रह गए थे। तो जो ऊपरी स्तर पे बड़ी योजनाएं थी, उनका पालन पूरा हुआ। आपने कहा हमारे पार्षद कम रह गए थे, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं कि कांग्रेस पार्टी से? मैं अभी मूलतः है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 38 से अपना प्रत्याशी बनाया है। अच्छा जी, कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा निश्चित था। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, प्रोफेसर हूँ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। मैंने इसलिए राष्ट्र निर्माण में तो इस फील्ड में आया। तो मतलब कहा जाए कि जो शिक्षक है, शिक्षकों के लिए प्राथमिकता दी जा रही है कि राजनीति में आगे बढ़े और देश को सुधारने में अपना योगदान दें। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि शासन नगर निगम द्वारा इस जो मुरैना है इसमें किस प्रकार से काम किया जाए? बताइए। बोलो। चलिए, आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर नगर निगम चुनाव मुरैना में होना? क्षेत्र के विकास को लेकर वैसे तो विकास सारा हो ही चुका है, और कुछ विकास वर्क इन प्रोग्रेस पे है। रोडों का नवीनीकरण, सीवर प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है शहर में, और जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में जोड़ा गया है, आज उसका भी फंड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिलीज कर दिया गया। अब चूंकि भाई साहब ने कहा कि क्षेत्र का नगर का विकास हो चुका है, आप में से कितने लोग सहमत हैं कि नगर का विकास हो चुका है? आप क्या कहेंगे कि सच में मुरैना नगर का विकास हो चुका है? अब मैं थोड़ा सा अपनी एक बात जी, मुरैना नगर का इतना विकास हुआ है कि कल एक अमेरिका का नागरिक मिला मुझे, और मुरैना की नागरिकता मांग रहा था, और यहाँ की नागरिकता दे दो। बहुत खतरनाक विकास हुआ है, बीजेपी ने किया है। और इतना विकास है कि जैसे आप घर से निकलो तो आपको बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं। तो आप भी साहब, आपसे भी मुलाकात हुई थी अमेरिका के व्यक्ति की? नहीं, मुझे ही मिला था वो। अच्छा। वो इनसे क्या, इनके विकास के हमारे चकाचौंध हो गया था। कल तो रोड में गिर पड़ा था, ये नली खुदी हुई थी। अच्छा। अगर आपको और विकास देखना है तो आप वार्ड क्रमांक 18 में जा सकते हैं जी। उस पर भी पहले एक पार्षद थे, इतना खतरनाक विकास किया बंदे ने कि विकास पता ही नहीं पड़ा कहाँ पैदा हुआ, कहाँ निकल गया। पैदा हुआ और मर गया भाई, है ना, पहला। दूसरा, जो मुझे अनुमानित राशि है 105 करोड़ रुपए
इस मुरैना नगर निगम के लिए आवंटित हुई, कहाँ गई? महापौर बीजेपी का, आरोप डाल देंगे सभापति पे, बोले नहीं सभापति दूसरे का था, कांग्रेस के प्रत्याशी। तुमने कहाँ खा लिया, तुम नहीं बताओगे अपना, ठीक है? पहला। दूसरा मुद्दा, अब इन्होंने 32 करोड़ सभी सुनिएगा, अब इन्होंने 32 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। किस चीज़ के लिए? कि जितनी भी जो सड़कें हैं हम इनको दोबारा बनाएंगे। इससे पहले क्या सो रहे थे? चुनाव आया तो तुम्हें समझ में आ गई कि 32 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उसके बाद ये चंबल का एक नया प्रोजेक्ट है जिससे पानी आएगा, फिर साले खोदेंगे। क्यों? बोले घुमा फिरा के साला पैसा तो खाना है ना, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा वो कैसे ना कैसे खाना है। कर्मचारी चोर है, बीजेपी उससे बड़ी चोर है। आप एक मुद्दा है। आप क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक इंडोतिया है जी। अभिषेक जी ने ये कहा है, अभिषेक जी ने ये कहा है कि विकास के नाम पर सड़कें खोदी जाती हैं, बजट लाया जाता है इसमें सड़कें खोदी जाती हैं, बार बार सड़कें खोदते हैं। उन्होंने पूरा आंकड़ा बता दिया। उनकी बात से आप कितने सहमत हैं दादाजी, आप बताइए। देखिए सहमत से क्या, जो कार्य योजना बनाते हैं ना उसके बारे में थोड़ी सी कमी रहती है। पहले योजना बनाना चाहिए, मान लो पहले क्या डलना है, सीवर लाइन डलना है या नल की लाइन डलना है या पानी का प्रोजेक्ट आना मतलब है। आप अभिषेक जी की बात से सहमत हैं? सहमत इसलिए है कि मान लो जो करते हैं प्लानिंग से काम नहीं करते, प्लानिंग से काम करें दो बार नहीं खुदेंगे, एक बार में काम हो जाए। पहले सीवर वाले अलग खुदेंगे, नल वाले अलग खुदेंगे, जी खर्चा दोबारा होता है। खर्चे में क्या होता है, दो खर्चे हो गए, खर्चा बजट गवर्नमेंट का बजट जाता है, जनता का पैसा जाता है, परंतु लाभ जनता उतना ही जितना खर्च ज़्यादा होता है। अब चूंकि भाई साहब आप यहाँ से वार्ड से पार्षद की उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर भाई साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपने अपना हाथ उठाया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमेरिका का व्यक्ति आया था, अमेरिका के व्यक्ति ने हमसे पूछा कि कितना विकास हुआ है। आप इस विषय पे क्या कहना चाहें? पूरे आंकड़े बताए अभिषेक जी ने। देखिए भाई साहब, जैसे कांग्रेसी मित्रों का तो क्या हुआ, जिस प्रकार राहुल गांधी जी मशीन से जो है आलू से सोना बना देते हैं। पहली बात ये श्रीमान जी, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। जो भी है, नहीं, जो भी आप एक बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन है, अब मैं आपसे बहस नहीं चलिए मैं करना उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ। लेकिन जिस प्रकार की ये जो सोच रखते हैं, इस प्रकार उन्होंने जो है आलू से सोना बनाया था, ठीक उसी प्रकार की ये काल्पनिक बात है कि यहाँ अमेरिका से लोग आए। क्योंकि मुरैना में पहली बार निगम का कार्यकाल पूरा हुआ है और उस निगम के कार्यकाल में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे कि मुरैना गंदगी का सपाट बना हुआ था, इसमें नाला नंबर 1 और नाला नंबर 2 बनने के कारण आज मुरैना का जो चौमुखी विकास जो हुआ है, जिस रोड पर कीमत 2 लाख में प्लॉट नहीं युवाओं मिलते के थे, पास भी आएंगे, युवाओं के पास भी आएंगे। आप जिस नाले पर लोग रहने में कतराते थे, ना बीमार होते थे, आज वहाँ जो है 4 लेन है, मार्केट डेवलप हो चुकी है। चूँकि छोटे ज़मीनी स्तर पे मैंने कहा भाजपा के पार्षद कम थे, तो वो जो ज़मीनी स्तर पे छोटे कार्य विकास कार्य होने चाहिए थे वो कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा वो कार्य ना हो पाए। लेकिन बड़े स्तर पर निगम ने, चाहे वो नाला नंबर हो, चाहे वो चंबल से नाले का पानी का प्रोजेक्ट हो, तो भाजपा सरकार किए है और आने वाले समय में इसको एक मॉडल टाउन के तौर पर प्लानिंग के तहत जो है डेवलप किया जाएगा। आप क्या मानेंगे जो भाई साहब ने बात कहा है कि एक मॉडल प्लान के तहत शहर को डेवलप किया जाएगा, आप इस विषय में क्या कहते हैं? नहीं सहमत है भाई साहब, सही कह रहे हैं। भाई साहब ने क्या कहा? भाई साहब ने डेवलप के बारे में कहा, कार्य योजना बन रही है, काम भी चल रहे हैं और आज से 10 साल पहले 5 साल पहले की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति बहुत आज अच्छी की है। स्थिति अलग है, आज से 5 साल पहले की स्थिति अलग थी। भाई साहब का मानना ये है, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लग रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे कि जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा कि पाउडर लग जाता है सड़कों पर निकलते हैं, तो इनके लिए अमेरिका का व्यक्ति भी मिला था, महिला मिली थी कि पुरुष मिले थे? पुरुष ही मिले थे, पुरुष मिले थे, BJP महिला वालों नहीं को। मिले। हाँ, अरे नहीं, अब वो व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष पे मैं नहीं जाऊंगा। आप ये बताइए, आप इनकी बात से कितना सहमत है? चूंकि आपके यहाँ से सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? क्या है कि ये मेरा चंचल स्वभाव का है, तो वो मजाक बस कुछ भी कह सकता है। बाकी ऐसा है कि सीवर प्रोजेक्ट जब भी किसी भी सिटी के अंदर लागू होता है, बड़े बड़े महानगर रहे हों या नई कोई नगर निगम बना हो वो क्षेत्र रहा, तो सीवर के अंतर्गत जगह जगह जब सीवर लाइन अंदर घुसती है तो रोडों की खुदाई भी होती है, मैं उसको मानता हूँ, कुछ असुविधाएँ भी होती हैं, लेकिन साथ साथ वो सारी चीज़ें हुई। अब जब सीवर का काम पूरा होने जा रहा है तो यहाँ जो नगर निगम में रहने वाले लोग हैं उनसे आप जाके पूछिए, पानी जो पहले भर जाता था उसका पूर्णतः निकास हो गया, सीवर से स्वच्छता आई है। और भाई मेरा कह रहा था कि इतना बजट आया, इतना सारी कुछ चीज़ें हुई, तो उसकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि नाला नंबर 1 जो गंदगी का अंबाल लगा रहता था वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम करा, ओवर ब्रिज का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में काम करा, बाईपास की रोड हो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, डोर टू डोर कचरे की गाड़ियाँ जा रही हैं, जो स्वच्छता का काम आज शहर में एक बड़े पैमाने पर हुआ है वो भी भारतीय अब जनता हम पार्टी आपको ने करा। बीच में रोकेंगे। युवा हमारे साथ, भाई साहब आप आगे आइए। जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा कि हर प्रकार की योजनाओं का लाभ
शहरवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर निकलते हैं तो पाउडर लग जाता है। चूंकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, आप इस विषय में क्या कह रहे हैं, एक युवा होने के नाते? मैं यही कहूँगा कि मुरैना वासियों के लिए जो मुरैना है वो घर है। तो अगर हमारे आस पड़ोस में भी कोई काम चल रहा होता है, किसी के घर बन रहा होता है, तो आस पड़ोस में जितने व्यक्ति होते हैं सबको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चाहे वो धूल उड़ रही हो, चाहे कुछ भी। तो ऐसी जो मुरैना है, तो मुरैना में भी अगर विकास हो रहा है, अगर देखा जाए 5 साल में, तो 5 साल में मुरैना वासियों ने भी बहुत परेशानियां झेली हैं, धूल मिट्टी, क्योंकि रोड बन रही है। तो हाँ, ये थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ को। जब 5 साल में जब मुरैना इतना डेवलप हुआ, तो आने वाले 5 साल में इससे और अच्छा बनेगा। चलिए, और अच्छा बनेगा अगले 5 साल में। भाई साहब, आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपके पास माइक लेके आऊँगी, बाद में थोड़ी समय लगेगा। चलिए, आपके पास लेके आता है, आपने चूंकि कहा कि राजनीतिक पार्टी से। चलिए जी, नगर निगम में सीवर लाइन जो हो रही है, मुरैना गाँव वार्ड क्रमांक 7 है, उसमें सीवर लाइन क्यों नहीं हो रही? भाई साहब, वो भी तो नगर निगम में आता है ना, वो भी तो नगर निगम में आता है ना, उसमें क्यों नहीं हो रही? तो ये प्रश्न में शहर को ही दिखाना चाहती हो आप, गाँव को नहीं दिखाना चाहती हो। वार्ड क्रमांक 7 भी तो नगर निगम में ही आता है, उसमें कोई सुविधा क्यों नहीं है? बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या था कि नगर निगम क्षेत्र जब बनने का इसका पूरी संरचना तैयार हो गई, तो कुछ ऐसे क्षेत्र इसमें जोड़े गए जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे यहाँ माने जाते हैं। मैं भाई की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज ही सुबह अगर इन अखबार पढ़ा हो, सरकार ने भारी मात्रा में पैसे दिए हैं और 20,000 कनेक्शन सीवर लाइन के हम उन क्षेत्रों में देने वाले हैं जो कि आज से पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे निगम क्षेत्र में, लेकिन उनको जोड़ा गया था। तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में जब हमारा मेयर बनेगा, हमारे अधिक से अधिक पार्षद जब वहाँ बैठेंगे, तो निश्चित तौर से वो सीवर लाइन का काम आगे चालू होने वाला है। वो प्रॉपर रूप से अभी भी चल रहा है और काम फिर चालू होगा। 20,000 कनेक्शन उन इलाकों को देने वाले हैं। आप इस बात से कितने सहमत हैं? पहले आप ये बताओ कि नगर निगम का जो चुनाव हुआ था मुरैना गाँव वार्ड क्रमांक में, वो पार्षद कितनी साल हो गए? उस पार्षद को कितने साल हो गए? 7 साल 8 साल हो गए। आज तक उसमें विकास क्यों नहीं हुआ? आप करेंगे, द्वारा करेंगे, कब करेंगे? जब जिता दोगे फिर अगले 5 साल बाद। अच्छा, मैंने एक सिंपल, ये कोई विश्वास नहीं होता सरकार पे। मेरी बात सुनोगे, मैं एक सिंपल, एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। एक सिंपल सी, मुरैना बीजेपी गढ़, सेंट्रल मिनिस्टर मुरैना से, महापौर मुरैना से, विधायक भी मुरैना से, और जितने भी विधायक अभी कांग्रेसी अभी हो गया। पहले भी कांग्रेस के, फिर वो बीजेपी में आ गए, फिर वो हार गए, फिर कांग्रेस बन गया। तो आपने तो उनको खींच लिया ना, बोले हमारे पास आओ, हम लड्डू देंगे, है ना? आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने से मतलब बीजेपी की बात करो ना, तो आप पार्टी विशेष है ना, मैं पार्टी विशेष, ठीक है, मैं वो समझ। हम आम आदमी पार्टी की ये माननीय सभापति महोदय थे पुराने, श्री अली गोयल जी, ना, उनका ये क्षेत्र है। ऐसे एक और पार्क का मुझे आप बता दीजिए कि मुरैना में कहीं डेवलप हुआ है। सिर्फ ये एक ऐसा क्षेत्र है कि वो सभापति महोदय थे, रियल में उन्होंने अच्छा काम किया अपने विषय में, ठीक है। वो किसी पार्टी से, मुझे उनका नाम पता है, वो किस पार्टी से है मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने अच्छा काम किया। यहाँ की सड़कें, आप किस सड़क को लीजिए, उसके बाद आप जाइए, जैसे भाई साहब ने कहा, हमारे जो भाई साहब हैं बीजेपी से, इन्होंने ये कहा कि बहुत कचरा उठाया। आप जाके चित्रकूट मिष्ठान भंडार पर देखिए, वहाँ शुगर मिलेंगे, कचरा मिलेगा, सारा कचरा वहीं आता है। सिंगल नर्सिंग होम के आ जाइए, मैंने खुद मेयर साहब को देखा था, रूमाल लगा के खड़े थे। मैंने, क्यों साहब, पैसे वैसे नहीं है ना उठवाने के लिए? अरे हम काम करवा तो रहे हैं, मैंने विकास है कि हाँ धीरे धीरे हो, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाया इन्होंने, ठीक। सड़कें सब इन्होंने विकास किया है ना। इन्होंने 65 लाख 70 लाख रुपए जो रोड पे एलईडी जो खंबे रहते हैं उन पे एलईडी लगाई है, उसमें दिखाया है इन्होंने कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। अब चूंकि इनका मानना है कि खंभों पर एलईडी लगी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं लगा है, आप किस हिसाब से इनकी बातों को देखते हैं? देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो केवल कमीशन का काम करते हैं, उन्हें विकास से कोई लेना देना। वास्तविकता तो ये। आप क्या कहेंगे? सच्चाई लग रही। देखिए, ये जो अंकल बात बोल रहे हैं, कमीशन की बात कर दी है भाई साहब। सच है, ये जो बात बोली जा रही है ये पूर्णतः गलत है। जी सर, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जितना भी जैसे जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप चाहेंगे अपने कैमरा वाले को चारों तरफ घुमाएं तो ये विकास जो जिस जगह पर खड़े हैं, भाई ने कहा कि दूसरा पार्क नहीं बनाए, आप चंबल कॉलोनी में जाइए। मुझे पता था आप उसी का उदाहरण देंगे। वो ऑलरेडी ऑफिसर कॉलोनी है, जिसको ऑलरेडी डेवलप किया गया पहले से। मैं पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि नगर निगम का ये पहला कार्यकाल है। मैंने आपको जैसे बताया, पहले कार्यकाल में फेज 1 जैसे सीवर का बोला, तो फेज सीवर को 2 फेज में बनाया जाता है। फर्स्ट फेज में उसका जो कार्यकाल हुआ है वो पूरा हो गया। सेकंड फेज में जो ग्रामीण क्षेत्र से जो वार्ड जोड़े गए हैं उसका जहाँ पे बड़ी-बड़ी आती है ना, और नगर निगम के अंतर्गत जितने भी कार्य हुए हैं वो कार्य इससे पहले आप अगर मुरैना में नाला नंबर 1 और नाला नंबर 2 से गुजरने की
आप सभी गवाह हैं, आप इस अंदर बता सकते हैं कि क्या वहाँ स्थिति थी कि जिस जगह पे आपने चित्रकूट मिष्ठान भंडार का दिया है, क्या उस जगह पे आप 2 मिनट भी खड़ा हो सकते थे? पहले वहाँ जो है नाला था 20 फुट गहरा, उसको पहले अंडरग्राउंड करके 4 लेन भाई साहब बीच में रोकना चाहेंगे। जब चित्रकूट मिष्ठान भंडार की बात की, हम सुबह से ये चित्रकूट मिष्ठान भंडार ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं आपको जब हम मुरैना में आए तो हमसे बोला गया कि आप बेड़ा ही खाइए। हाँ, वो मिला ही नहीं है। आप पहले जब हम यहाँ से जाएं तो हमें एड्रेस जरूर बताएं, हम वहाँ की बेड़े आगे जाएंगे, है ना। चल अब आप अपनी बात खत्म करिए, फिर हम युवाओं पे आएंगे, युवाओं के मुद्दों की बात। मैं तो ये बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार आपने बात स्टार्ट की थी कि चंबल को जिस प्रकार बागियों से लिए देखा जाता, आज वो मुरैना की छवि तब्दील बदल चुकी है। आज मुरैना को पर्यटन स्थल के लिए देखा जाने लगा है। चाहे वो बटेश्वर हो, पड़ावली हो, मितावली हो, शनिश्चर विश्वविख्यात मंदिर है। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रोजगार कितना मिला इस 5 साल? आ रहे हैं युवाओं पे आ रहे हैं। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, 4 लेन हो, हाईवे हो, दोनों रोड हो, आज 600 बेड का जो अस्पताल है वो भाजपा की देन है। और ये डेवलपमेंट का जो फेस है वो स्टार्ट हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका को नगर निगम में कन्वर्ट किया है। और आने वाले भविष्य में देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि नगर पालिका को नगर निगम में कन्वर्ट किया गया। भाई साहब ने ये आंकड़े बताए। अब युवाओं से हम बात करेंगे। भाई साहब आपके पास हम आएंगे, आप ये बताइए कि जो अग्निपथ योजना लेकर आए, अग्निपथ योजना के बारे में एक युवा होने के नाते आपका क्या मानना? जिस प्रकार से शहर को, देश को चलाया जा रहा है, क्या वो सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है इस 4 साल के लिए अग्निपथ योजना के लिए, लेकिन आज जो युवाओं ने ये किया हुआ है, जो सरकारी प्रॉपर्टी, वो उनको ये नहीं पता है कि वो अपने ही पैसे को जला रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग टैक्स भरते हैं, जो उस चीज़ से ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। कोई सरकार कहीं और से पैसा लेकर नहीं आती है, ये आपका ही पैसा होता है। जो ट्रेनें और सुविधाएं आपको दी जाती हैं, आप उसी को जला रहे हो। और मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक युवा था, उसने अपने घर के लिए गाड़ी ली थी, एक 4 पहिए की नई गाड़ी ली थी, और उस युवाओं ने अग्निपथ में इसमें उसकी गाड़ी जला दी। और युवा बोलता है कि हम लोग गाड़ी कितनी मेहनत से खरीदते हैं और कोई भी अपने स्वार्थ के लिए हमारी गाड़ियों को जलाया जाता है। तो इससे कितना मतलब उसके परिवार पे कितना गाड़ी को लेकर क्या पहुंचा होगा कि मतलब हमारी कोई गलती नहीं और गाड़ी हमारी जल रही है, ये नष्ट हो रहा है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। जो योजना लाए हैं उस पर युवाओं को आगे 4 साल के बाद उनको बहुत सारे अवसर मिलेंगे इसका प्रधानमंत्री जी के लेकर। बस लौट के आ रहे हैं अग्निपथ पे जरूर। हाँ लौट के हम आपके पास लौट के आएंगे। हम फिर से लौट के आएंगे आपके पास कि आप बताएं जो आप बोल रहे थे। आप क्या अग्निपथ योजना के बारे में आपके क्या कहना है? अग्निपथ योजना है वो काफ़ी तारीफ लायक है, लेकिन उसमें ऑप्शन देना चाहिए। और 4 साल बाद युवा क्या करेगा उसके बाद? काट दिया, नेता की पेंशन क्यों नहीं कटती? अग्निपथ योजना के बारे में नहीं तो सर अग्निपथ योजना हाँ क्या होता है, तारीफ लायक है, लेकिन जो 4 साल बाद रिटायर होगा, बच्चा क्या करेगा? ये तो अग्निपथ टूर है, टूर हो गया ना। उसके पूरी ट्रेनिंग के बाद आप बाहर निकालो, फिर क्या करेगा बच्चा? उससे तो एक ही ऑप्शन है ना, 4 साल का टूर हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है अग्निपथ योजना का कि युवा इस अग्नि में जले और तत्काल नष्ट हो। नहीं सर, रोजगार की थोड़ा सा मैं रखना चाहूँगा। ये तो फालतू की बात है। अब आप ये बताइए कि और भी दुनिया के दूसरे देश हैं जहाँ पर इस तरीके की योजना चलाई जाती है, इजराइल में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में, ये ऐसे देश हैं। तो ये देखिए राजनीति से उठ के बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से आग लगाई जा रही है सड़कों पर, ट्रेनों में, लोगों की गाड़ी है ना, गाड़ी तोड़ी जा रही, क्या इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप ये समर्थक हैं, आप ये बताइए। नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही? पेंशन बिल्कुल आप आवाज उठाइए, लेकिन जिस प्रकार से सड़क पर युवाओं का जो भविष्य है, कोई भी युवा देश की रक्षा के लिए जाता है तो कम से कम सम्मान घर को, परिवार को, बच्चों को छोड़ के जाता है। क्या जो व्यक्ति ट्रेन को आग लगा रहा है वो अपने देश की रक्षा कर सकता है? जब आदमी के सिर से ऊपर जाएगी तो आदमी पागल हो जाता है। पागल का क्या इलाज है? अच्छा मनुष्य मतलब को वो अगर पागल है युवा, इनका कहने का मतलब है युवा पागल है। ये नहीं युवाओं को फौज में लेने का कोई मतलब अग्निपथ ही नहीं योजना है। को, चूंकि मैं शिक्षक हूँ, भाई इस विषय पे थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहूँगा। अग्निपथ जो योजना भारत सरकार ने बनाई है, ये कई देशों में संचालित है, चाहे वो इसराइल, एक अनेक देशों में। अग्निपथ योजना में 21 और 22 साल की उम्र तक जो युवा इसको ज्वाइन करेगा, उसके पास में 12 लाख रुपए तो सेविंग अकाउंट में होगा, 30-30 हज़ार रुपये से उसमें होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा और 21 साल की उम्र तक
ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वेल ट्रेंड एक सिविलियन बनेगा, जिसमें 25% उसको जो है सिविल सर्विस उसमें फोर्सेज में मिलेगा। आज जैसे ये भाई हमारा अगर इस उम्र तक अग्निवीर कोई आता है, आज इसके अकाउंट में 12 लाख रुपये वेल ट्रेंड होता, और आगे जाके वो जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे वो बना सकता है। वो मेडिकल में भी जा सकता है, वो इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, आर्म फोर्सेस में जा सकता है। एक वेल ट्रेंड सिविलियन बनकर सेना देने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप मुझे 2 मिनट। जी जी हाँ, आपके पास सवाल, आपके सवाल के बाद इनका जवाब और फिर इसके बाद आपके सवाल का उत्तर। हाँ, पहला, मैं जो केंद्र सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई है, मैं उसका पूर्णतः समर्थन हूँ। बस उसमें कुछ कमियां हैं जिनको हमें पूरा करनी है, उसके बाद वो बैठेंगे। मतलब आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं? नहीं, मैं राजनीति से नहीं। आप बीजेपी से हैं। हाल ही में बीजेपी ने एक ट्रायल शुरू किया है राज्य सरकार में। उन्होंने ये ट्रायल, आपको शायद जानकारी में होगा, मैं आपको और बता दूं। उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं कि हम यहाँ के राज्य शासन में जो कर्मचारी, मतलब जो युवा हैं, उनको हम जॉब देंगे। जो वैकेंसी निकाली जाती है आमतौर पर वो होता है, उसको फिर हम 5 साल तक ट्रायल बेसिस पे रखेंगे। उसके बाद अगर काम समझ में आएगा तो हम उसको रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? अग्निवीर के लिए तो ये 10% आरक्षण उसमें कर रहे हैं, आर्म फोर्सेज में, पुलिस में ले लेंगे। बहुत सारी फोर्सेज हमारे पास, बहुत ज़्यादा मटेरियल, मतलब ऐसी जगह है जहाँ हम उनको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं और एक फ्यूचर कवर दे सकते हैं और उनकी लाइफ सिक्योर है। ठीक है, वो मैं समझ में आता है। पर जो राज शासन में भी अगर वो बंदा बाहर निकल गया जॉब से, उसने मेहनत की, 5 साल बाद, मुझे एक बात बताओ, 5 साल तक किसी आदमी ने टाइपिस्ट का काम किया एज ए बाबू, ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, योजना का नाम बताना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इस योजना के तहत पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ, काल्पनिक प्रश्न नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनाव के बाद ये संज्ञान में भी आ जाएगी। आप भाई साहब प्रश्न ये है कि क्या ऐसी योजनाएं अगर राज्य शासन में आ जाती हैं तो उसके बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा आपकी नजर में? क्या आएगा? देखिए, अब इसकी तैयारी आप करिए। भाई साहब के पास में जाऊंगा, फिर आपके पास लौट के आऊंगा। अग्निवीर योजना में सबसे बड़ी खामी ये है कि गोपनीयता भंग होगी सेना की। जो अपने आप को, जो भी आर्मी के लिए जो जा रहा है, वो पूरी तरह समर्पित होता है। उसको डर डर के अपनी नौकरी करेगा कि 25% लिए जाएंगे और 75 में कहीं मेरा नाम ना आ जाए। जो वीर बना रहे हैं वो वीर ना बनते हुए अंदर जाके डरेगा, अंदर इतना डरेगा कि वो 25% में आने के लिए, क्या समझो, घास मजूरी भी करेगा। नहीं, मजूरी नहीं करेगा, मतलब घास ही काटेगा। वो 25% में आने के लिए ईमानदारी से काम करेगा, वो काम करेगा, वो मेहनत करेगा। ये जरूरी नहीं है संस्थान में अंदर जाने के बाद ये अफसर उसके साथ पक्षपात व्यवहार नहीं करे। भाई साहब पक्षपात व्यवहार भी तो कर सकता है। भाई साहब मैं टोकना चाहूंगा, भाई साहब संस्थान के अंदर, मैं टोकना चाहूंगा के बाहर ये तो पक्षपात ये जो योजना है, इस योजना का जो अमली जामा पहना है, भारतीय सेना ने पूरा तैयार किया है और भारतीय सेना के प्रमुख ने इस चीज़ को प्रमुखता से रखा है। उनकी भारत की सुरक्षा और सारे बिंदुओं को लेकर हम भारतीय सेना पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न चिन्ह अगर कोई लगाता है, हम उसका बिल्कुल भी सहमत नहीं है। देखिए, आपने ये मैं छोटा सा उत्तर दूंगा कि देखिए, आपने कहा कि जो दूसरे लोग आएंगे वो अपनी मेहनत करेंगे, 25% में आने के लिए वो मेहनत करेंगे। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, ये आर्मी है। अफसर पक्षपात करेंगे कि किसे लेना है, किसे नहीं लेना है। यहाँ अफसर पक्षपात करेंगे 25% में। देखिए भाई साहब, 2 प्रश्न है, क्या युवाओं का फ्यूचर सिक्योर है, और दूसरा कि पक्षपात किया जाएगा अधिकारियों में? क्या है मैं बताऊं, इनकी एक अपनी बड़ी पुरानी समस्या है। जैसे आज से पहले किसान बिल आया, वो क्या है, क्या उसकी तैयारी थी, क्या उसमें होना था, इनको नहीं पढ़ना। ये अपने मन से ही भूमिका बना लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। अब पक्षपात करेंगे, 25% लेने पक्षपात करेंगे, भर्ती करा दो तो भर्ती में घोटाला करेंगे। मेरा मतलब ये है, इनको अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोचना है। जब 25% युवा लिया जाएगा उसमें से, तो 4 साल वो युवा ताकत से मेहनत करेंगे और वो प्रयास करेंगे कुछ 25% में हमारा स्थान बने। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि एक आम नागरिक के साथ साथ इस देश के प्रति भी लोगों के कर्तव्य होते हैं। और ये जिन सेना के लोगों की बात कर रहे हैं, 17 वर्ष का अगर व्यक्ति सेना के अंदर जाएगा लड़का हमारा, और 21 वर्ष में लौट के आएगा तो एक अच्छा अमाउंट भी होगा और उसका पूरा फ्यूचर सिक्योर है। वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो वो जाए, किसके पास पूरा शारीरिक मजबूत होकर आएगा, मानसिक मजबूत होकर आएगा। जो सीमा पे हमारे फौजी तैनात हैं, उसी रूम में हमें देश के अंदर भी एक फौजी के रूम में सशक्त व्यक्ति खड़ा मिलेगा। इस चीज को, सारी चीजों को एक भूल गए। चलिए, आपने कहा कि कृषि बिल नहीं समझ पाए, ये जो अग्निपथ योजना उसे नहीं समझ पाए, भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छी से समझा पाई? नहीं, बिल्कुल समझाइए, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। अग्निवीर योजना का जिस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है, अगर आप एक सामान्य तौर पे बच्चा ग्रेजुएशन करता है, 18 वर्ष में उसकी 12th होता है,
बीएससी करता है या 4 साल का करता है, 21-22 साल में वो ग्रेजुएशन कर पाता है सामान्य तौर पे। अगर अग्निवीर में वो जाता है तो 4 साल में आते हुए 12 लाख उसके पास सेविंग होगी, 4 साल तक उसको पेमेंट मिलेगा। आपके प्रश्न और वेल ट्रेंड लड़का होगा। और उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था है सर, वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर किसी व्यक्ति को आर्म फोर्सेज में ही अपना जीवन बनाना है तो 25% में आने के लिए प्रयास करेगा। किसी को उससे बाहर आना है तो वो बिजनेस में भी जा सकता है, सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है, मेडिकल में भी जा सकता है। ये कहीं भी पाबंदी नहीं है और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। आर्मी की भर्ती समानांतर रूप से चलेगी और ये व्यवस्था तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे कि आम नागरिक जो है भारतीय सेना से जुड़े और भारतीय राष्ट्र निर्माण में, सुरक्षा में अपने आप की भूमिका का निर्वहन करें। भाई साहब, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आगे आइए, आपके बाद फिर एक बात और लेंगे। जी, किसमें थोड़ा बिजी था। अच्छा, आप व्यस्त हो गए थे। चलिए, तो आप युवा हैं, जो इन्होंने भाई साहब ने जिस बात को बोला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, 60 साल तक कौन अपने बच्चों को ये आर्मी में पहुंचा सकता है? बताइए, आप अपने बच्चों को क्या है? शादी हो गई आपकी? नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ। सर आज भैया किसानों के, गरीबों के बच्चे आज पहुंचेंगे, भैया- उनका भविष्य पूरी तरह खराब किया जाएगा। 17-18 साल की उम्र में जो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने के लिए एक तैयार मिनट, होगा बच्चा। आज की स्थिति हाँ। देखी जाए तो मेडिकल इंजीनियरिंग में जितने लोग जाते हैं, क्या वो 21 साल तक चले जाते हैं? देखो, सर, 4 साल से ड्रॉप ले रहे हैं सेना में बच्चे। पहुंच जाएगा आप तो वो प्रोफेसर जी, आप बताइए। जो ड्रॉप ले रहे हैं मुझे- बच्चे 2-2 साल, 20-21 साल तक, सर- जैसे सर खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ, सर खड़े हैं। अगर ये अग्निवीर योजना से पास आउट होकर आते तो आज इनमें बॉडी लैंग्वेज में, इनके सेविंग अकाउंट में, इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी सोच में राष्ट्र के प्रति एक अलग ही योजना होती है। अब तैयार इनका मानसिक हर प्रकार भाई साहब की आखिरी बात लेंगे, उसके लिए बात समाप्त करेंगे। जी, मैं आपसे सिर्फ इतना अग्निवीर योजना है, बहुत अच्छी। उसमें सिर्फ आप उसमें सुधार तो चाहते हैं ना? अगर जब तक लगता है तो अरे उसकी आप समीक्षा सुधार होनी चाहते चाहिए। हैं, आप सुधार चाहते हैं बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप हमारे से। प्रधानमंत्री जी मेरा- ने सदैव कहा मेरा है व्यक्तिगत चर्चा रूप हो, से- अगर ऐसा मैसेज चर्चा के साथ सुधार के लिए सरकार हमेशा तैयार रही है। बिल्कुल, तो उसमें 3 काम कर देना चाहिए। पहला, जितने भी आर्मी में जो लड़के जाएंगे, जो 75% बाहर आएंगे, उनको सारे पुलिस में, उनको पुलिस में डाला जाएगा। उसके बाद यूपीएससी आगे चल के फ्यूचर में जो और भी सिविल की जो गवर्नमेंट है, सर्वेंट हैं, जितने भी हैं, जो सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनमें उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। ये तो बिल्कुल हर ऑलरेडी आदमी- है, ये तो है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है हम अपनी मध्य प्रदेश की सिक्योरिटीज नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी नहीं होती सर, आप सिक्योरिटी उन्होंने कहा है हम प्रमुखता देंगे, वरीयता देंगे, 2 चीजें होती है। वरीयता एक अलग चीज होती है, वरीयता ही होती है। और आप कंटिजेंसी एक अलग किसी चीज भी होती चीज है। को कांस्टेंट लिख के नहीं रिटर्न में दे सकते, वरीयता देंगे। अगर वो अगर देखिए अगर 10% उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो अग्निवीर से 4 साल के बाद पास आउट होकर आता है वो फिर जो है मध्य प्रदेश पुलिस में जाना चाहता है तो हम उसको एक विशेष दायरे के तहत वरीयता देकर उसको मार्क्स देंगे। 2.5 साल में बिल्कुल भर्ती देंगे। नहीं करा पाई, वो मध्य प्रदेश शासन देगा। देखिए, अभी परीक्षा हुई थी, 1 मिनट सर, इस मुद्दे को आप और सुन ले। हाँ। अभी परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, सबको पता है कि इसमें घोटाला हुआ था। सर्वधर्म कॉलेज है, किसी मंत्री का नाम आ रहा है, सागर में एक मंत्री भी है आपके, उन्हीं का है नाम बोलूं फिर मैं उनका? बोलिए, उनका सेंटर था। आज तक उन्होंने वर्ग 3 की परीक्षा नहीं, क्या कहते, कैंसिल की। क्यों? जेब में पैसे पहुंच गए थे क्या नेताजी के, कि उनके रिश्तेदार थे वो? देखिए सर, देखिए, ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसी काल्पनिक बस बातें की काल्पनिक, जाती हैं, कुछ कह लो जिस तो बातों का काल्पनिक, कोई देश आधार द्रोही। नहीं है। देखिए, आप प्रकार से एनआरसी में बोला गया है, लोग बाहर चले सर, जाएंगे, ये चला जाएंगे। रोजगार की बात करो तो देशद्रोही, ठीक है। और अगर रोजगार की बात करो तो देशद्रोही, किसी अपने हक की बात करो, अरे तुम तो कट्टर हो, ठीक है। और तुम पे 3 मुद्दे हैं। पहला, 3 मुद्दे हैं, चीन और पाकिस्तान, इस पर रोना लगा रहता है। दूसरा ले लेंगे हिंदू को मुसलमान में निपटवा दो, मुसलमान को हिंदी में निपटवा दो, मंदिर, ठीक है। तीसरा ले लेंगे मस्जिद, ठीक है, और मंदिर। ये व्यक्तिगत एक संस्था का काम है और वो कर रही है। बीजेपी क्या एजेंडा डाल रही है? चलो ठीक है। अब चलिए, सुनिए। भाजपा सरकार में इतने दंगे हुए हैं, कब हुए? हिंदू मुस्लिम दंगे इतने हुए हैं, कब हुए? कि मैं पिछले 5 साल से इन्हें देख रहा हूँ। दिल्ली जल रही है, कहीं जल रही है, कहीं दंगा मुक्त देश हो गया। आज योगी जी की सरकार नहीं है तो क्या दंगे नहीं हुए, ऊपर लड़ाया जा रहा है। दंगे नहीं हुए हैं, क्या था? देखिए यही सहमत हो रहे हैं आपस में, इनमें कंट्रोवर्सी है। देखिए, अब इस बात को आप पहले क्या होता था, दंगे करो, सिम कार्ड खेलो, घर में घुस जाओ। अब वो घर से निकाल के मार रहे हैं, अंतर इतना ही है यार। तो अब देखिए, अब चूंकि बात युवा की है, युवा से बात सुन के हम इस बात को खत्म करेंगे, इस चर्चा को खत्म करेंगे। आप आगे आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष सारस्वत। पीयूष जी, आप क्या बताएंगे? चूंकि
जनता की बात हुई, युवाओं की बात हुई, रोजगार की बात हुई, योजनाओं की बात हुई और नगर निगम की बात हुई। अब आप स्पष्टीकरण दीजिए, उस विषय में आप क्या कहेंगे, इसके बाद हम अपनी चर्चा को खत्म करेंगे। देखिए, जो दंगे होते हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश होते ही हैं, ठीक है, जात पात को तो मैं नहीं लूँगा। जो योजनाएं हैं वो सरकार जो चीज़ सोच रही है भारत के लिए, जो बीजेपी पार्टी सोच रही है आगे जाके युवाओं के लिए, पर हाँ पहले से तो कुछ अंतर है, मैं ये चीज़ बोलूँगा। और ये जो अग्निवीर को लेकर जो सरकार लेकर आई है, इस पर युवाओं को अपने कैरियर के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र के लिए बनाई गई है कि हर एक व्यक्ति जो बोलते थे ना कि आज हम होते तो ये कर देते, हम यहाँ पे जाके ये कर देते, तो सरकार ने मौका दिया, हम अगर आर्मी में होते तो क्या ना ये कर देते। अब सरकार ने मौका दिया है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।